कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर का सिंबल ये है। रजिस्टर को R1, R2, R3 तीन रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं। बैटरी के साथ एक की लगा दी। जैसे ही की ऑन करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होने लग जाएगा। जो करंट R1 में जाएगा वही R2 में जाएगा, वही R3 में जाएगा और फिर वापस बैटरी पे आ जाएगा। जो फर्स्ट रजिस्टर है उसकी वोल्टेज होएगी IR1, सेकंड वाले की होएगी IR2, थर्ड वाले की IR3 और टोटल इन तीनों का सम। सो V का फॉर्मूला होता है IR, फर्स्ट वाले की वोल्टेज IR1, सेकंड वाले की वोल्टेज होएगी IR2, थर्ड वाले की IR3। टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को डाल देंगे IR, इसको IR1, IR2, IR3 कॉमन लेके I कैंसल आउट हो जाएगा, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। अगर टोटल करंट निकालना है तो I इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R सीरीज़ करना पड़ेगा। ये था सीरीज़ कॉम्बिनेशन। नंबर 2 होता है पैरेलल। दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हों तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है। जितना बैटरी का वोल्टेज है सबका वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट अलग अलग है, I1, I2, I3, क्योंकि टोटल करंट जो है वो I है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा? V बाई R। आई फर्स्ट वाले का करंट कैसे निकलेगा? V बाई R1, सेकंड वाले का V बाई R2, थर्ड V बाई R3। टोटल करंट सबका सम I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इसको डाल देंगे V ओवर R पैरेलल, V बाई R1, V बाई R2, V अपॉन R3। V कॉमन लेके कैंसल आउट। पैरेलल में रेसिप्रोकल करके सम किया जाता है। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के उल्टे तरीके से जोड़े जाते हैं। ऐसा कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़ता था, यहाँ पे ये पैरेलल में जुड़ रहा है। अगर हमारे पास दो ही रजिस्टर हैं पैरेलल में तो उन पे हम एक शॉर्टकट फार्मूला लगा सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेंगे R1, R2, R2 प्लस R1 इक्वल्स टू, इधर 1/RP चल रहा है तो RP को हम लिख सकते हैं ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम। दो के लिए ये डायरेक्ट शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। ऊपर दोनों को प्रोडक्ट करना है, नीचे दोनों को सम करना है।
अब करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन combination of register, combination of resistance, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड equivalent resistance in each circuit. First 2 ohm 2 ohm, ये दोनों सीरीज़ में है। अगेन वैसे ही पता चलता है, ये A ये B, तो बीच वाले को C मान लो। तो फर्स्ट वाले का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, A माइनस सी। सेकेंड वाले का भी अलग अलग है, C माइनस बी। अगर पोटेंशियल अलग अलग है तो सीरीज़ होते हैं, पोटेंशियल अलग अलग होते हैं तो सीरीज़। तो सीरीज़ का फार्मूला लग जाएगा R1 प्लस R2 2 प्लस 2 4 ओम। फिर से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाएंगे। इस पॉइंट को क्या मार्क करना है, ए, इस पॉइंट को बी मार्क करना है। तो ये भी बी होएगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। इसको क्या मार्क कर लेंगे, सी। ये ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में ये 3 है। और बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में 6 है। तो कुछ और मानना पड़ेगा, दैट इज़ सी। अब ये दो 6 और 6 का सेम पोटेंशियल है, ये भी सी होएगा, वो भी बी होएगा। 6 और 6 आपस में क्या है, सेम पोटेंशियल पे। इस वाले 6 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सी माइनस बी। इस वाले का भी कितना है, सी माइनस बी। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो किस में हुए, पैरेलल में। तो ये दोनों पैरेलल में। क्या लिखेंगे, 6 ओम 6 ओम आर इन पैरेलल। अब पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या फार्मूला होता है, 2 रजिस्टर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे उनका प्लस। 6 मल्टीप्लाई 6, 6 प्लस 6, 3 ओम आ गया। ये किसके बीच में लगे थे, सी और बी के। अब ए और सी के बीच में ये वाला 3 ओम है, और सी और बी के बीच में हमने इन दोनों का सम निकाल लिया, सी बी ए। अब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। इस वाले 3 का क्या है, ए माइनस सी। इस वाले 3 का क्या है, सी माइनस बी। अब अलग अलग हैं तो क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो 3 प्लस 3 6 ओम। अब फिर से पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये ए ले लेना सबसे पहले, जो लास्ट वाले एज है उनको ए और बी मानना है, बाकी उसके बाद बाकी के पॉइंट। अगर ये बी है तो ये भी क्या होएगा, बी। ये भी बी। ये ए है तो ये भी ए होएगा, और ये भी ए होएगा। इन दोनों के बीच में
इस पॉइंट को सी मान लो। तो सबसे पहले सीरीज़ वालों को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 सीरीज़ में है, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, a माइनस सी, और इसका कितना है, c माइनस बी, अलग अलग है। तो लिख दिया कि 2 ओम कॉमा 2 ओम आर इन सीरीज़। तो इन दोनों का आंसर a और b के बीच में लगे हैं। ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 ओम। ए बी के बीच में एक और लगा है 8 ओम वाला। तो इन दोनों का आंसर 4 ओम आया, और ए बी के बीच में एक और लगा है 8 ओम। ये भी ए बी के बीच में है, और 4 भी ए बी के बीच में। तो पोटेंशियल सेम, तो क्या होंगे, पैरेलल में। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आर इक्विवेलेंस। पैरेलल में सॉल्व कर लो इनको, 4 × 8 ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे इनका प्लस। 32 डिवाइड बाई 12, 4 से कट जाएगा, 8/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन ईच रजिस्टर। इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है और हर रजिस्टर में करंट भी निकालना है। 10 वोल्ट की बैटरी लगी है मान लो, 2 ओम 3 ओम। बताओ सीरीज़ में है कि पैरेलल में, बोलो। बैटरी का ये वाला एच क्या लेना है, ए। बैटरी का ये वाला एच क्या लेना है, बी। तो ये भी बी होएगा, ये ए होएगा। बीच में कुछ ना हो तो सेम पॉइंट होते हैं। इस बीच वाले को क्या मान लिया, सी। तो अब 2 और 3 आपस में क्या हो गए, सीरीज़ में। 2 ओम कॉमा 3 ओम आर इन सीरीज़। तो सीरीज़ में इनका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 2 + 3 5 ओम। करंट कैसे निकलेगा, V/R इक्विवेलेंस 10/5, दैट इज़ 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, तो वही जाएगा 2 में भी और 3 में भी। तो 2 एम्पियर इन 2 ओम एज वेल एज इन 3 ओम, दोनों में 2 एम्पियर ही होएगा, क्योंकि वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ में सेम करंट होता है। सीरीज़ में करंट क्या होता है, सेम। नेक्स्ट,
अब इस वाले पॉइंट को ए मान लिया, इस वाले को बी, कुछ नहीं है तो ये भी बी, यहाँ पे ये भी ए, इसको कुछ और मानना पड़ेगा, बीच में 2 है, सी, ये भी सी, इसको कुछ और मानना पड़ेगा, बीच में 4 है, डी, ये भी डी। हर रजिस्टर के राइट लेफ़्ट में पॉइंट मार्क करने ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि वोल्टेज सेम है कि डिफरेंट है। अब अगर कोई सीरीज़ में तो पहले वो सॉल्व होएगा, नहीं तो पैरेलल में तो वो होएगा। तो पहले ये दोनों पैरेलल में, तो ये सॉल्व होंगे। तो 4 ओम 4 ओम आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है? डायरेक्ट। तो किसके बीच में लगाए? ये सी और डी के बीच में। तो सी डी के बीच में अब कितना आ जाएगा टोटल? ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, 2 ओम आ गया। अब सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 ओम 2 ओम 5 ओम। अब किस में है ये? सीरीज़ में, क्योंकि ये ए से कनेक्ट है, ये सी, इसका ए सी, इसका सी डी और इसका डी बी। तो सिंस 2 ओम 2 ओम 5 ओम किस में है ये? सीरीज़ में, आर इन सीरीज़। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 + 2 + 5 9 ओम। करंट टोटल कितना आएगा? I = V / टोटल रजिस्टेंस। V 18 है, टोटल रजिस्टेंस 9, 2 एम्पियर टोटल करंट आ गया। अब टोटल करंट तो निकाल दिया, बाकी ईच रजिस्टर में भी निकालना है। अब यहाँ से करंट आई जाता है, जैसे ही करंट 2 ओम में जाएगा तो आई रहेगा, 2 ओम में जाएगा तो आई रहेगा, इस 4 ओम में जाएगा तो स्प्लिट हो जाएगा, इधर को I/2 और इधर को भी I/2, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो करंट इन 2 ओम I ही रहेगा, क्योंकि I जा रहा है पीछे से। करंट इन 4 ओम I/2, I/2 होएगा, आधा हो जाएगा क्योंकि स्प्लिट हो जाएगा, पैरेलल में है ये, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। कितना जाएगा इधर? आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। दैट इज़ 1 ओम 1 एम्पियर। अब वो 5 ओम में कितना जा रहा होगा? करंट इन 5 ओम। अगर ये 1 है 1 है, आगे जाके फिर से ये I बन जाएगा, तो I ही रहेगा इसमें भी। इस वाले क्वेश्चन में देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R का वायर है, इस बेंड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल। यानी एक सीधी वायर, आप उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, तो रेजिस्टेंस बताओ इसके अक्रॉस कितना आएगा? अबाउट इट्स डायमीटर। मतलब एक बैटरी एक पॉइंट ये लेंगे और एक पॉइंट ये लेंगे। तो अगर टोटल 4 ओम है तो ऊपर भी कितना रजिस्टर होएगा? आधा ऊपर होएगा आधा नीचे होएगा। तो ऊपर 2R और नीचे 2R। इस वाले 2R का पोटेंशियल डिफरेंस A - B और नीचे वाले 2R का भी A - B। पोटेंशियल सेम तो पैरेलल, तो इसको रीड्रॉ करके हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरेलल में। तो आंसर आ जाएगा फाइनल R इक्विवेलेंस इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई नीचे उनका सम। R से R कट गया, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया R। क्वेश्चन नंबर 49 देखो कैसे करना है। इसका डायग्राम ये बना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये बैटरी यहाँ लगी है, तो मैंने तुम्हें जस्ट सिखाया हुआ, बैटरी वाला एक पॉजिटिव टर्मिनल को क्या मानना है? A, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या मान लेना है? B। तो दिस टर्मिनल इज़ A और इसको B मान लो, तो ये B होएगा आगे और ये भी A होएगा, और इसको कुछ और मानना पड़ेगा, C मान लिया।
अब पहला रूल है कि अगर कोई सीरीज़ में है तो पहले उसको सॉल्व कर लो, नहीं तो पैरेलल वाला ढूंढो। अब इस डायग्राम को देख के बताओ कोई सीरीज़ में है। इसका डिफरेंस ए माइनस सी, इसका बी माइनस सी, तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो पहले ये सॉल्व होंगे। तो लिख दिया 30 ये वाले क्या हैं, सीरीज़ में। तो रजिस्टेंस ए और बी के बीच में 30 + 30, वो वाले दोनों सीरीज़ में। आंसर आ गया 60 ओम। सर्किट रीड्रॉ करेंगे दोबारा। तो ये वाला एक रजिस्टर ए बी के बीच में ऑलरेडी 30 ओम है, और इन दोनों का आंसर भी 30 ओम ही आया है। ये भी किससे कनेक्ट है, ए और बी से। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, ए माइनस बी सॉरी 60। 30 + 30 हमने जोड़ दिया ना, कितना है इसका, 60। अब किस में है ये दोनों, पैरेलल में। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे उसका सम। ये 3 और इससे कट जाएगा 20। करंट पूछ रहा है, करंट का फार्मूला V/R इक्विवेलेंस होता है, V बैटरी के साथ लिखा होता है 2, R इक्विवेलेंस 20, 1/10 0.1 एम्पियर।